आओ अब लौट चले। जी हाँ, ये बिहारियों के लिए पैगाम है जो दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, गुजरात जहाँ भी रह रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि वक्त आ गया है, ऐसा दौर चल रहा है कि जिसमें ये नारा लगाया जा सकता है कि आप लौट चले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मेरे बिहार के भाइयों, नौजवान साथियों और तमाम बिहारी मजदूर जो रोज़गार की तलाश में आज बिहार से बाहर रहने पर मजबूर हैं, आज मैं आपसे दिल की एक बात कहना चाहता हूँ। क्या हमारा मुस्तकबिल हमेशा बिहार से बाहर ही रहेगा? क्या रोज़गार के लिए हमें दिल्ली, मुंबई, गुजरात और पंजाब और दूसरे शहरों का ही रुख करना होगा? मेरा जवाब है नहीं। हमने बरसों दूसरे शहरों पर मेहनत की है, फैक्ट्रियों में काम किया, तामीरात काम किए, पसीना बहाया और अपने ख़ानदानों का सहारा बने। हमारी मेहनत ने दूसरे शहरों को मजबूत किया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने बिहार को भी मजबूत बनाएं। आज दुनिया बदल रही है, रोज़गार के तरीक़े बदल रहे हैं। अब सिर्फ फैक्ट्री या दफ्तर ही रोज़गार की जगह नहीं, मोबाइल और कंप्यूटर के ज़रिए भी घर बैठे काम किया जा सकता है। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन टीचिंग, फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स जैसे शोबों में नौजवान अपने हुनर के ज़रिए आमदनी हासिल कर सकते हैं। यही सोच बिहार डिजिटल फैक्ट्री के तस्वुर को अहम बनाती है। मकसद ये होना चाहिए कि बिहार का नौजवान डिजिटल हुनर सीखे, अपने इलाके से काम करे और दूसरों के लिए भी रोज़गार पैदा करे। ज़रा सोचिए और तस्वुर कीजिए, एक नौजवान अपने गांव में बैठकर किसी कंपनी के लिए वीडियो बना रहा है, दूसरा ग्राफिक डिज़ाइन कर रहा है, तीसरा ऑनलाइन कारोबार चला रहा है और चौथा दुनिया के किसी दूसरे शहर या मुल्क के साथ काम कर रहा है, डिजिटल सर्विस उसको फराहम कर रहा है। इस तरह हमारा नौजवान बिहार में रहकर भी दुनिया के साथ काम कर सकता है। मेरे भाई, हम ये नहीं कहते कि जो लोग आज बिहार से बाहर काम कर रहे हैं वो फौरन अपना काम छोड़कर वापस आ जाए, नहीं, बल्कि हमारा पैगाम ये है कि जहां हैं वहीं रहकर नया हुनर सीखें, अपनी सलाहियत बढ़ाएं, अपने मुस्तकबिल के लिए नई राह तलाश करें और जब बिहार में मुनासिब मौका पैदा हो तो अपने वतन वापस आने के बारे में ज़रूर सोचें। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बिहार का नौजवान रोज़गार के लिए बाहर जाए, बल्कि हमारा ख्वाब ये होना चाहिए कि बाहर जाने वाला बिहारी नौजवान एक दिन हुनर और तजर्बे के साथ अपने बिहार वापस आए, अपना काम शुरू करे और दूसरे नौजवानों को भी रोज़गार देने का काम करे। हम बिहारी हैं, मेहनत से नहीं डरते। हमने मुल्क के बड़े बड़े शहरों को अपनी मेहनत से बना दिया है। अब वक्त है कि हम अपनी गांव, अपने ज़िला और अपने बिहार को भी अपनी मेहनत, हुनर और टेक्नोलॉजी के ज़रिए से मजबूत करें। इसलिए हमने एक नारा दिया है, उस नारे का नाम है लेकिन खाली हाथ नहीं लौटना है, हुनर के साथ लौटना है। सिर्फ रोज़गार तलाश करने के लिए नहीं आना है, बल्कि रोज़गार पैदा करने के इरादे से वापस लौटना है। और सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बिहार के रोशन मुस्तकबिल के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार का नौजवान बिहार में रहकर इज्जत के साथ रोज़गार हासिल करे, तो इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा बिहारी भाइयों तक पहुंचा दीजिए और कमेंट में लिखिए आप लौट चलें। तो परवेज़ भाई, मेरा आपसे कहना ये है, गुजारिश ये है कि आज तक हमारे बिहार के नौजवान बिहार से बाहर रहकर मजदूरी करते हैं, दूसरों के फैक्ट्रियों में, दूसरों के कारखानों में, दूसरों की दुकानों पर, दूसरों की गाड़ियों को चलाते हैं, दूसरों के फोर व्हीलर को चलाते हैं। तो ये कहाँ तक सही है, ये बताइए। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आज तक जो है हमारे बिहार के नौजवान जो है दूसरे जगह जा कर के, दूसरे मुल्क जा कर के जो है अपना जो भी हुनर जो है ना उनके पास है वो तो खुद जो है ना अपना दे रहे हैं, लेकिन अपने बिहार के लिए जो है ना इस पे कभी वो गौर नहीं, फिक्र नहीं किया है। अगर आज के ज़माना में जो देख रहे हैं, जब से ये डिजिटल मार्केटिंग आया है, डिजिटल का दौर आया है, तो अब देखते हैं कि
आप गांव में भी, आप अपने बिहार में रह करके भी आप कोई भी काम को आप अंजाम कर सकते हैं। दे सकते हैं। जी जी, उस बिल्कुल काम को आप पूरा फाइनली कर सकते हैं। आप अपना एक जो है फिक्र आप बनाइए कि अपने जो है ना मतलब गांव घर में जो है हमको डेवलप करना है, डेवलप करना है, आगे अपने बढ़ना बिहार को डेवलप करना है। है। यस, जिस दिन आपकी अगर ये सोच बन जाएगी तो उस दिन खुद ब खुद काम आपके जो है ना आगे दिखने लगेगा। बात जी, जी। सही है। और जब तक आपकी सोच नहीं बनती है तब तक आपको कोई काम जो है ना दिखाई नहीं दिखाई देगा। आप एक कंफ्यूजन में लगे हुए हैं कि भाई हमको वहाँ जाना है, वहीं से हमारा हाल रोजगार है, वहीं से रोजी रोटी चल रहा है। ये सोच आपको बदलना है। बिल्कुल सही बात। जब तक ये सोच आप नहीं बदल सकते हैं तब तक ये आपको आगे का जो है बिहार डिजिटल के बारे में जो अभी आपके माध्यम से जो जानकारी जा रहा है, इसके लिए युवाओं को सोच बदलना होगा सबसे पहले। तो इसलिए तो कहा गया कि अब वो दौर नहीं रहा कि सिर्फ दूसरों के मजदूरी पे डिपेंड रहा जा सके, दूसरों के फैक्ट्री, दूसरों के मकान या दूसरों के गाड़ी चलाने, इस पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। काम करते रहिए आप, लेकिन डिजिटल ज़माना है, हर कुछ दुनिया की तमाम चीज़ें मोबाइल पर आ चुकी है। हमारे जहन में एक बात आ रही है, 2004 में हमने दिल्ली गए थे और मेरा सफ़र जो है ना आपको दिल्ली का हुआ। वहाँ हमने 10 दिन किसी अपने भाई के पास जो है वहाँ रहे। उसके बाद वहाँ से हमको हरियाणा जाना था। मैंने हरियाणा गया तो वो फैक्ट्री का जो एरिया था एक्सपोर्ट हाउस का, तो वो गारमेंट्स जो था पहले जो है आपको ये मालवीय नगर में चलता था। उसके बाद जहाँ हरियाणा एक जगह ऐसी थी जहाँ बिल्कुल जो है ना जगह एक बंजारन सा था, बंजर जगह था। वहाँ जो है सारी की सारी फैक्ट्री वहाँ गई। आज वो हरियाणा में आप जाकर देख सकते हैं, हीरो होंडा चौक भी वहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं, कई फैक्ट्री वहाँ लग गया। लेकिन शुरुआत एक आदमी को करना पड़ा। शुरुआत कोई न कोई किया होगा कि उस मुल्क के लिए, उस गांव के लिए, उस शहर के लिए, किसी जगह के उस क्षेत्र के लिए, कोई न कोई अगर आपको जो है शुरुआत करते हैं तो वहाँ जो है ना बिल्कुल ये बात तय है कि वहाँ कामयाबी असबाब पैदा हो जाते हैं, होना है। तो इसीलिए बिहार डिजिटल फैक्ट्री के फाउंडर जनाब राणा रंजीत सिंह ने विधायकी चुनाव लड़ने के बाद जब रिजल्ट उनके हक में नहीं आया तो उन्होंने बिहार के अंदर एक क्रांति लाने की कोशिश की डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए से। क्या आजकल हमारे युवा दिन रात मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो न जाने कैसी कैसी चीज़ें देख रहे हैं, दिन भर जो है वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट देख रहे हैं, कभी इंस्टाग्राम पर, कभी फेसबुक पर, कभी यूट्यूब पर, लेकिन सिर्फ वक्त को ज़ाय कर रहे हैं, डाटा और एमबी खर्च कर रहे हैं। लेकिन वही डाटा और एमबी खर्च करके कमाया भी जा सकता है। जितना वक्त हम गैर ज़रूरी चीज़ों को देखने में दे रहे हैं, उतना ही वक्त अगर हम अपने टैलेंट को लगा दें उसमें और लोगों को दिखाने लगें, तो जिस तरह हमसे वो पैसे कमा रहे हैं तो हम भी पैसे कमा सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात है कि वीडियो एडिटिंग सीखना होगा, वीडियो बनाना सीखना होगा, डिजिटल मार्केटिंग सीखना होगा, ई कॉमर्स सीखना होगा। बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान जो पढ़ने लिखने के बाद भी, ग्रेजुएशन करने के बाद भी मजदूरी करने पर मजबूर हैं। क्यों? उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अब ऑनलाइन आप टीचिंग कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों का ऑनलाइन टीचिंग क्लासिंग कराई जा रही है। सिर्फ पढ़ाई नहीं जा रहा है, बहुत सारे हुनर भी सिखाए जा रहे हैं, काम भी सिखाए जा रहे हैं। जैसे आप सिलाई करते हैं तो सिलाई काम भी लोग ऑनलाइन सिखा रहा है। ज़माने को देख करके हर इंसान को बदलाव करना चाहिए, बदलना चाहिए। अभी जो है आप डिजिटल का दौर आ गया तो अब जो है एक जो सुविधा आप तक आया है, तो हालांकि हर जगह ये जो है आपको डिजिटल का जो है ना दौर जो चल रहा है वो हर युवा तक, हर गांव तक पहुंच चुकी है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि मतलब आपका जो एमबी डाटा जो होता है उसका जो खपत करते हैं, तो देखते हैं आजकल युवाओं को कि आपको एक तो जो है ना 24 घंटा उसको दिया जाता है, रात और दिन मिला करके। उसमें हमको जहाँ तक अपना अनुभव लग रहा है कि 12 घंटा तो हमको लग रहा है युवा ऐसे ही जो है ना उस पे मोबाइल पे ही गुजार दे रहा है। बिल्कुल, जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन यही चीज अगर वो फायदा में लाया जाए तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। इसके लिए आपको सोच बनाना होगा
सही दिशा को अख्तियार करना होगा, क्योंकि आपको ज़िंदगी जीने के लिए जो है सही रास्ता चुनना होगा। बेहतर ज़िंदगी काटने के लिए आपको अच्छे रास्ता चुनना होगा, क्योंकि खामखा आप जो ऐसे समय गंवा रहे हैं, समय व्यर्थ कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा हासिल होने वाला। कभी गौर तो करके सोचिए, क्या डिजिटल मार्केटिंग से बहुत कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से आप लाखों ने करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए चीज़ों को सीखने का और सीख करके उसको करने का। जिस दिन आप सीख के और करने लगे सही तरीके से काम, तो यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपके अंदर हुनर की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, आपके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कमी है तो एक प्लेटफॉर्म की कमी है। लेकिन अब वो भी कमी ख़त्म हो गई, प्लेटफॉर्म भी मिल चुका है। बिहार डिजिटल फैक्ट्री ये काम कर रही है, या दूसरे भी जो डिजिटल काम कर रहे हैं उनसे भी आप जुड़ करके सीख सकते हैं। तो तमाम बिहारी भाइयों से, नौजवानों से, मज़दूरों से और जितने भी हमारे प्रदेश में रहने वाले हमारे बिहारी भाई हैं, सबसे गुजारिश है, मैं एक नारा लगाता हूँ, अब लौट चलें। आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि दोस्तों अब लौट चलने की बारी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कमी उस वक्त महसूस होती है घर पे आपकी, जब आपके यहाँ कोई खुशी का मौका हो और आप परदेश में हो। कोई गम का मौका आ जाए, कोई बीमार हो जाए, आपकी वहाँ ज़रूरत हो, आप वहाँ नहीं है, या आपके बच्चे रोज़ाना इंतज़ार करते हैं, वीडियो कॉलिंग पे आपको देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन उनका सपना होता है कि मैं काश अपने बाप की गोद में बैठ कर के खेलता। तो ऐसे मौके पर आपको भी बहुत याद आती है अपनों की। तो ऐसा जो है तरीक़ा इख्तियार कीजिए कि अपनों के बीच रह कर के 2 रुपया कमाएँ और अपनों के बीच रह कर के हर गम में, हर खुशी में शरीक हो सकें। इसलिए इस नारे को बुलंद कीजिए, अब लौट चलें। आपसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को हर बिहारी भाइयों तक पहुंचा दीजिए, पूरे हिंदुस्तानी ने पूरी दुनिया तक फैला दीजिए और कहिए कि आप लौट चलें, वक्त आ चला है लौट चलने का। फिर आपसे मुलाकात होगी एक बेहतरीन वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।